Hi everyone, let's talk about T20 इंटरनेशनल कैप्टेंसी। इंडियन क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में एक मैसिव क्लिनिकल शेकअप का सामना करना पड़ा है। बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी ने रिपोर्टली सूर्य कुमार यादव से T20 इंटरनेशनल की कैप्टेंसी छीनने का फैसला किया है। ये डिसीजन उस वक्त आया जब क्रिकेट दुनिया अभी इंडिया की T20 वर्ल्ड कप में स्पेक्टेकुलर विक्ट्री को प्रोसेस कर रही है, जहां सूर्या ने सक्सेसफुली टीम को ग्लोबल ग्लोरी तक लीड किया। लेकिन इंडिविजुअल बैटिंग फॉर्म में शार्प डिप, सबसे नोटेबली मुंबई इंडियंस के साथ फ्यूलिंग आईपीएल 2026 कैंपेन, जहां उनका एवरेज सिर्फ 20.77 था, ने मैनेजमेंट को सिल्वरवेयर से आगे देखने पर मजबूर किया। कैप्टेंसी को एक इंसुलेटेड शील्ड की तरह देखने के बजाय सिलेक्टर्स ने एक फॉरवर्ड लुकिंग एग्जीक्यूटिव कॉल ली है, जहां उन्होंने लॉन्ग टर्म स्क्वाड ऑप्टिमाइजेशन, मल्टी फॉर्मेट यूटिलिटी और स्ट्रक्चरल एज डायनामिक्स को सेंटिमेंटल सिक्योरिटी से ज्यादा प्रायोरिटी दी है। अब यही से बात शुरू होती है। सोशल मीडिया कैलेंडर को इग्नोर करना चाहती है, लेकिन एक प्रोफेशनल सिलेक्शन कमेटी के पास ऐसा लग्जरी नहीं होता। हम जून 2026 में है। सूर्य कुमार यादव लगभग 36 साल के हैं। बीसीसीआई 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स और 2028 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्लियरली ब्लूप्रिंट बना रही है। चलो बेसिक अरिथमेटिक करते हैं। जब तक ये मॉन्यूमेंटल लेगेसी डिफाइनिंग टूर्नामेंट्स आएंगे, सूर्या एक 38 ओल्ड ईयर वेटरन होंगे। एक ऐसे फॉर्मेट में जहां लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस, एक्रोबेटिक बाउंड्री लाइन फील्डिंग और एक्सप्लोसिव मस्कुलर पावर चाहिए होती है, एक 38 ओल्ड एंकर कैप्टन को कैरी करना एक एक्सट्रीम लग्जरी है जिसे हाइपर कॉम्पिटिटिव क्रिकेटिंग इकोसिस्टम जैसे इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग फियरलेस इंटेंट की बात करना पसंद करते हैं, लेकिन मॉडर्न T20 क्रिकेट में आप एक स्पेशलिस्ट कैप्टन को कैरी नहीं कर सकते जो अपनी स्पॉट स्ट्रिक्टली एज बैट्समैन अर्न नहीं कर पाते। सोशल मीडिया पर सबसे लाउड और अग्रेसिव आर्ग्यूमेंट एक रिपीटेटिव चैंट है, लेकिन उसने हमें वर्ल्ड कप जिताया, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को कैसे सैक कर सकते हो। इस रोमांटिसिज्म को साइड में रखो और ब्लंट ट्रुथ बोलो कि इंडियन टीम का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड एक एब्सोल्यूट टेरिफाइंग जगरनट था। ये वर्ल्ड क्लास मैच विनर्स की गोल्डन जनरेशन थी जो अपनी पावर्स के एब्सोल्यूट के पीक पर थे। हमारे पास एक इनविंसिबल बॉलिंग अटैक, एक एक्सप्लोसिव ओपनिंग कोर और एक डीप सेल्फ सफिशिएंट मिडिल ऑर्डर था। ये टीम इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बैलेंस और रूथलेस थी कि अगर श्रेयस अय्यर या प्रैक्टिकली कोई भी कम्पीटेंट डोमेस्टिक कैप्टन भी लीड कर रहे होते इस टीम को, तब भी इंडिया उस ट्रॉफी तक कंफर्टेबली पहुंच जाती। सूर्या ने शिप को स्टेडी रखने का परफेक्टली फाइन काम किया, लेकिन चलो ये प्रिटेंड करना बंद करे कि वो कोई मैजिकल सर्वाइवर थे जिन्होंने अकेले टीम को टैक्टिकल फ्रेमवर्क रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने एक ब्रोकन रीबिल्डिंग स्क्वाड को क्राइसिस से निकालने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। उन्हें एक वेल ऑयल्ड फरारी की कीज दी गई थी और उन्हें बस उसे स्ट्रेट ट्रैक पर चलाना था, और उन्होंने वही किया। एक इंडिविजुअल की कैप्टेंसी को पूरे वर्ल्ड टाइटल का क्रेडिट देना और ग्राउंड पर मौजूद बाकी 10 प्लेयर्स की शीर ओवरवेलमिंग ब्रिलियंस को इग्नोर करना एक इंडिविजुअल वर्चुअल कल्चर है। सूर्या एक फेनोमिनल हाईली स्पेशलाइज्ड लेट ब्लूमिंग T20 बैट्समैन है जिनकी हाई रिस्क स्टाइल उनकी रिफ्लेक्सेस स्लो होने के साथ नेचुरली फेड हो रही है। जब आपका प्राइमरी एसेट एक्सप्लोसिव अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग आईपीएल 2026 में 13 मैचेस के अक्रॉस मिजरेबली 20.77 एवरेज तक गिर जाए, तब आप बोर्ड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको स्ट्रिक्टली एक स्पेशलिस्ट कैप्टन के रूप में कैरी करे। आगे ये नैरेटिव कि बीसीसीआई ने उन्हें बैकस्टैप किया या गार्बेज की तरह ट्रीट किया, ये पूरा फिक्शनल है जो क्लिक्स के लिए बनाई गई चीज है। ये एक हाईली प्रोफेशनल मॉडर्न कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स सेटअप है। मैनेजमेंट श्योरली सूर्या के साथ बैठते हैं, मैच्योर और ट्रांसपेरेंट कन्वर्सेशन करते हैं और उन्हें 2028 ओलंपिक्स की लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन समझाते और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का रोड मैप वॉक थ्रू करते हैं। सोशल मीडिया आउटरीच से फीड होता है क्योंकि आउटरीच एंगेजमेंट लाता है और एंगेजमेंट रेवेन्यू। इंटरनेट को विलेन चाहिए, इसलिए वो बीसीसीआई सिलेक्टर्स को कोल्ड हार्टेड मॉन्स्टर्स और श्रेयस अय्यर को एक अनवर्दी इंटरलोपर बना देते हैं। लोगों को क्रिकेट को फैंटेसी लीग स्प्रेडशीट कंपटीशन की तरह देखना बंद करना चाहिए और समझना चाहिए कि नेशनल टीम रैंडम बाउंड्री मर्चेंट्स को स्टैक करके और वाइस पे ट्रस्ट करके नहीं बनती। बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी ने गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर के साथ श्रेयस अय्यर का नाम लॉटरी बॉक्स से रैंडमली नहीं निकाला। और आइए आगे एक रूम के जायंट एलिफेंट को एड्रेस करें जिसे एंटी अय्यर ब्रिगेड इग्नोर करने की एक्टिंग कर रही है। लीडरशिप एक स्किल है, एक रियल स्किल, एक हार्ड स्किल। आप कैप्टेंसी उस बंदे को नहीं दे सकते जिसने लास्ट वीक सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे हो या बैक टू बैक 2 आईपीएल ट्रॉफीज जीती हो। अब उन नमूनों को दिखाइए जो इंटरनेट पर बार बार ऐसे थ्रो कर रहे हैं जैसे वो फैन मेड सिलेक्शन कमेटी की ऑडिशन दे रहे हो। रजत पाटीदार, ऑफ कोर्स उन्होंने आईपीएल को बैक टू बैक विनिंग टीम्स दी है और 18 साल बाद आरसीबी को ट्रॉफीज दी है, पर उन्हें अभी भी और आज भी जीरो एलीट कैप्टेंसी एक्सपीरियंस है। और जबकि बात ईशान किशन की आती है, अपनी ही गेम में कंसिस्टेंसी का पिक्चर कभी रहा है उन्हें और कभी नहीं, और वो भी डिफरेंट 15 पर्सनालिटीज को कैसे मैनेज करेंगे और मैच स्लो मोशन में कोलैप्स हो रहा है तब टीम को काम कैसे करेंगे, वो ईशान किशन की पॉसिबिलिटी में नहीं है। श्रेयस अय्यर का लीडरशिप रेज्यूमे देखिए तो ये ऑब्जर्व है कि उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स जो एक फ्रैक्चर्ड बॉटम ऑफ टेबल साइड को लिया और उन्हें आईपीएल फाइनल तक ड्रैग किया।
कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने 2024 में डोमिनेंट चैंपियनशिप तक लीड की और पंजाब किंग्स जो हिस्टोरिकली स्ट्रगलिंग फ्रेंचाइज में ली गई है, उन्हें तुरंत उन्होंने 2025 और 26 सीजन में बैक टू बैक आगे तक लेके आए हैं। वो आईपीएल हिस्ट्री के इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने 3 डिफरेंट फ्रेंचाइजेस को फाइनल तक लीड किया। ये लक नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई एक्सीडेंटल हॉट स्ट्रीक नहीं है। ये प्रूफ है कि अय्यर को विनिंग कल्चर बिल्ड करना है, ड्रेसिंग रूम मैनेज करना और यंग प्लेयर से बेस्ट निकलवाना आता है। एक बैटल टेस्टर विनर को अनप्रूवन ऑप्शंस के सामने इग्नोर करना बोल्ड नहीं है, ये बस रैंडम इंटरनेट ब्रावाडो है जो क्रिकेट जर्सी पहनकर आ जाती है पर चलती नहीं है। तो इसलिए रजत पाटीदार एक एक्सीलेंट स्पिन हिटर है। फ्लैट सब कॉन्टिनेंट पिचेस पर आईपीएल मिडिल ओवर्स में वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। लेकिन इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट कोई कैजुअल नेट सेशन नहीं, ये ब्रूटल, ग्लोबल और अनफॉरगिविंग है। आने वाली साइकिल्स ऑस्ट्रेलिया में बाउंस, इंग्लैंड में स्विंग और साउथ अफ्रीका में अनप्रेडिक्टेबल सर्फेसेस के साथ आने वाला है। पाटीदार का गेम काफी डीप सेटिंग, हिप्स ओपन करके फ्रंट लैग लॉन्च करना और मिड ऑन के ऊपर शॉट्स मारने पर बेस्ड है। ये ब्रिलियंट है जब कंडीशन सूट करे, लेकिन एलीट पेस, बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग, एक्स्ट्रा बाउंस के साथ वो फ्रंट फुट क्लियरेंस बहुत जल्दी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बन सकता है। हमने उन्हें तब स्ट्रगल करते हुए देखा है जब बॉल मूव करना शुरू होती है। पर फिर वही लोग जो अय्यर के ओल्ड शॉर्ट बॉल इशू पर रो रहे हैं, उन्हें कन्वीनियंटली ये इग्नोर कर देते हैं कि उन्होंने अडेप्टेबिलिटी ली है। पिछले 2 आईपीएल सीजन्स में अय्यर ने पेस के अगेंस्ट अपना गेम रीबिल्ड किया और रिपोर्टेडली एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट 168.4 का स्ट्राइक रेट प्रोड्यूस किया। उन्होंने अपना ट्रिगर मूवमेंट चेंज किया, अपना स्टैंस ओपन किया और पेस से फाइट करने के बजाय उसका यूज करना सीख लिया। ये एवोल्यूशन है, ये ग्रोथ है, ये वही है जो एलीट प्लेयर्स को करते रहना चाहिए। पाटीदार दूसरी तरफ अपने कंफर्ट जोन के बाहर अभी तक अनप्रूवन है। और रही बात ईशान की, उनकी फॉर्म हमेशा थोड़ी मूड स्विंग जैसी रही है। इंटरनेशनल कैप्टन को इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, अय्यर आपको वो देते हैं। वो काम प्रोफेशनलिज्म लाते हैं, सिचुएशंस को अच्छी तरह रीड करते हैं, प्रेशर को बिना किसी ड्रामेटिक सोशल मीडिया सबप्लॉट में मेल्ट हुए हैंडल करते हैं और ट्रांजिशनिंग टीम को एक डिपेंडेबल बेसलाइन देते हैं। एक और बिगेस्ट जंप जो किसी भी टी20 कैप्टन के लिए होता है वो है आईपीएल क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट में आना। आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर रूल बेसिकली एक जायंट सेफ्टी नेट है। बैलेंस बिगड़ गया कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा बॉलर सब कर लो, फ्लाई में फिक्स कर लो। बहुत कन्वीनियंट, बहुत फॉरगिविंग, बहुत ट्रेनिंग व्हील्स वाली क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसी कंफर्ट नहीं देती, वहाँ 11 प्लेयर्स ही होते हैं फुल स्टॉप। अगर बैलेंस ऑफ हो गया तो आप तुरंत एक्सपोज हो जाते हो। यहीं पर अय्यर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आती है जो कि है गेम मैनेजमेंट। उन्हें किसी डेटा एनालिस्ट के स्प्रिंट करके आने की जरूरत नहीं होती जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में उन्हें मूव कंपनी प्रेजेंटेशन की तरह समझाए। वो गेम नेचुरली रीड कर सकते हैं, विंड डायरेक्शन, बाउंड्री साइजेस, पिचेस ग्रिप, मैच सिचुएशन, अपोनेंट प्रेशर, सब कुछ वो जल्दी प्रोसेस करते हैं और कंट्रोल के साथ रिएक्ट करते हैं। एक इनएक्सपीरियंस डोमेस्टिक बैटर जैसे पाटीदार को प्रेशर कुकर आईसीसी नॉकआउट में इम्पैक्ट सब सेफ्टी नेट के बिना डालकर इंडिया की बॉलिंग अटैक मैनेज करने को कहना एक टैक्टिकल विजन नहीं है, ये एक लाइव डिजास्टर है। तो नहीं, श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन बैकवर्ड स्टेप नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रोफेशनलिज्म और एक्चुअल विनिंग कल्चर की तरफ मूव है। सिलेक्टर्स ने डोमेस्टिक नंबर्स इग्नोर नहीं किए, उन्होंने बिगर पिक्चर देखा है। उनके पास इमोशनल टीनेजर ऑन ट्विटर की तरह एक्ट करने का लग्जरी नहीं है। उन्होंने सूर्या की एज, उनकी डिक्लाइनिंग फिजिकल मेट्रिक्स और उनका रीसेंट सीवियर बैटिंग स्लम्प और श्रेयस अय्यर की मैसिव मल्टी फॉर्मेट वैल्यू देखी और इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए करेक्ट क्लिनिकल और एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया। सेंटिमेंटलिटी पर बेस्ड टीम एक ऐसी होती है जो फेल होने के लिए डेस्टिन्ड होती है। अगर इंडिया ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन करना चाहती है, 2028 ओलंपिक जीतना चाहती है और नेक्स्ट टी20 वर्ल्ड कप कॉन्कर करना चाहती है, तो उसे कोल्ड लॉजिक को वार्म फीलिंग से ऊपर रखना होगा। फैंस के लिए अब टाइम है कि वो परफेक्टली नेचुरल रीडरशिप ट्रांजिशन पर रोना बंद करे और समझे कि टीम का फ्यूचर इनक्रेडिबली सेफ हैंड्स में है। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं।